हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लियो क्लासेस। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स 2022 के डिस्कस किए थे। आज हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी सारी कैटेगरीज हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय प्रोत्साहन अवार्ड, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते क्या हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं, और इसको स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सेरेमनी हर साल प्रेसिडेंशियल पैलेस पे होती है, मोस्टली ऑन 29 अगस्त। और पहला अवार्ड जब रिप्रेजेंट हुआ था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, वो 1956 और 57 में हुआ था। चलिए स्पोर्ट्स अवार्ड की कैटेगरीज डिस्कस कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी 1956-57 में, उसी साल जिस साल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हमारा स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा 1956-57 और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57। ये उन यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है जिनकी टॉप परफॉर्मेंस होती है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में। नेक्स्ट अवार्ड है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड 1961 में दिया गया। ये उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिनकी लास्ट 4 ईयर से परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है। फर्स्ट आ रहे तो फर्स्ट, सेकेंड तो सेकेंड, थर्ड तो थर्ड, पर लास्ट 4 ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग। इस अवार्ड में एक ब्रॉन्ज स्टैचू होता है अर्जुना का, सर्टिफिकेट में होता है, सेरेमोनियल ड्रेस मिलती है स्पोर्ट्स पर्सन को, और 15 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1985 में। ये कोचेस को दिए जाते हैं जो कोचेस के अंडर जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो इंटरनेशनल इवेंट्स में अगर मेडल जीतता है, जिस कोच के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतते हैं, उन कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड में ब्रॉन्ज स्टैचू होता है अवार्ड द्रोणाचार्य का, सर्टिफिकेट होता है, सेरेमोनियल ड्रेस कोचेस को मिलती है, और 15 लाख रुपए का कैश प्राइज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 और 92 में स्टार्ट हुआ था। ये सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी स्पोर्ट्स पर्सन की जब होती है तब उसको दिया जाता है। जैसे इस बार शरद कमल को मिला था लास्ट ईयर 2022 में फॉर टेबल टेनिस, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और इस अवार्ड में मेडेलियन होता है, सर्टिफिकेट होता है, 25 लाख रुपए का कैश प्राइज। सबसे ज़्यादा कैश प्राइज अगर किसी अवार्ड में है तो वो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। चलिए दूसरी कैटेगरीज डिस्कस करते हैं, लास्ट 2। ध्यानचंद अवार्ड सेकेंड रीसेंट अवार्ड है, ये 2002 में स्टार्ट हुआ है। ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की जो लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस जो लोग देते हैं, अपना जो पूरा अपना वो लाइफ में स्पोर्ट्स से ही टच रहते हैं, उनको दिया जाता है। इस अवार्ड में ध्यानचंद जी का स्टैचू होता है, सर्टिफिकेट होता है, सेरेमोनियल ड्रेसेस मिलते हैं, और 10 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड सबसे रीसेंट अवार्ड है, 2009 में स्टार्ट हुआ। सेकेंड रीसेंट ध्यानचंद अवार्ड 2002 में। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2009 में स्टार्ट हुआ। ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को दिया जाता है जो स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन करते हैं, लोगों के बीच में उसका प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, और नए खेल डेवलप करते हैं। इस अवार्ड में एक साइटेशन होती है और ट्रॉफी होती है, कोई कैश प्राइज नहीं होती है। ठीक है, चलिए जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि कौन सी मिनिस्ट्री नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का टेक केयर करती है। तो अभी हमने किया, अभी तो सबको याद होगा। तो मिनिस्ट्री जो टेक केयर करती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के कौन है, तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स और यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के कौन है, निशीथ परामिक। तो दोनों मिनिस्टर्स के नेम आप प्लीज़ याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैं, और होम अफेयर्स और यूथ मिनिस्टर्स हैं हमारे श्री निशीथ परामिक। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंडिया में कौन सा है। तो सबसे बड़ा अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंडिया में है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अरे राजीव गांधी तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम जो था वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड अर्जुना अवार्ड, थर्ड द्रोणाचार्य, फोर्थ ध्यानचंद अवार्ड, फिफ्थ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, सिक्स्थ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और सेवेंथ है टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये अवार्ड आपका 2009 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट ये रहा, कौन से प्लेयर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में मिला है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हमने डिस्कस किया था, वो शरद कमल अचंता जी को मिला है फॉर टेबल टेनिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हाँ, यहाँ पे जो हमारे शरद कमल अचंता हैं उनके कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं, उन्होंने कब कब जीते थे। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2021 में मेंस टीम टेबल टेनिस में और मेंस डबल टेबल टेनिस में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देख लीजिएगा। और फर्स्ट गोल्ड उन्होंने जीता था 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो मेलबोर्न में हुआ था मेंस सिंगल टेबल टेनिस में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा प्लीज़। और उसी ईयर में 2006 में उन्होंने मेलबोर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस टीम टेबल टेनिस में भी गोल्ड जीता था। नेक्स्ट ये रहा कि कितने प्लेयर्स को अर्जुना अवार्ड मिला है 2022 में। तो 2022 में 25 प्लेयर्स को अर्जुना अवार्ड मिला है। ये पूरे 25 प्लेयर की लिस्ट है, एक बार आप वीडियो पॉज करके प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कौन देता है। तो जब हम स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि इसे प्रेसिडेंशियल पैलेस पे दिया जाता है और हर साल अराउंड ऑन 29 अगस्त, और इसे देती हैं प्रेसिडेंट हमारी। तो अभी हमारी करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, और ये हमारे पहले की प्रेसिडेंट्स की सारी लिस्ट है। अगर आप एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 मिला है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कितने स्पोर्ट्स पर्सन को ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 में मिला है। तो ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 में मिला है 4 लोगों को। अश्विनी अकुंजू जो एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, धर्मवीर सिंह जो हॉकी से बिलोंग करते हैं, पीशी सुरेश जो कबड्डी गेम से बिलोंग करते हैं, नीर बहादुर गुरुंग जो पैरा एथलेटिक्स हैं। नेक्स्ट, एक्सीलेंट कोच इन फील्ड ऑफ अवार्ड्स किस अवार्ड के अंडर आता है। तो हमने पढ़ा था कि द्रोणाचार्य का स्टैचू मिलता है उनको, तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर आता है। अब यहाँ पे ये कोचेस के नेम है और जिन गेम्स में उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है वो चलिए डिस्कस करते हैं। जीवन जोत सिंह तेजा, इनको आर्चरी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैराशूटिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। सुजीत मान रेसलिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। दिनेश जवाहर लाट, इनको क्रिकेट में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। बीमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। राज सिंह रेसलिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कितने स्पोर्ट्स पर्सन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2022 में मिला है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2022 में 3 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है। वो हैं हमारे ट्रांसटैडिया इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। ठीक है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। 3 लोगों को मिला है, वो 3 कौन कौन से हैं। नेक्स्ट ये रहा, मैजिशियन ऑफ हॉकी किसको कहते हैं। तो मैजिशियन ऑफ हॉकी कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। अब मेजर ध्यानचंद जी के अवार्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। 1928 एम्स्टर्डम में उनको गोल्ड मिला था। 1932 लॉस एंजल्स कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको गोल्ड मिला था। 1936 बेल्डन कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको गोल्ड मिला था और 1934 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको गोल्ड मिला था। इन प्लस ऑफ दिस मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और नेशनल स्पोर्ट्स डे। इन प्लस ऑफ दिस इनको 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट कुछ और हमारे जो इंडियन पीपल्स हैं, इंडियन फेमस पर्सनालिटीज़, उनके निकनेम देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बापू बोला जाता है। जवाहरलाल जी को चाचा जी, पंडित जी बोला जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न अजात शत्रु भी बोला जाता है। दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी या फिर पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया। पीटी उषा को उड़न परी। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव, ये 3 नाम और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को साहित्य सम्राट बोला जाता है। भगत सिंह को प्रिंस ऑफ मार्टिर्स, शहीद आज़ाम बोला जाता है। सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन रॉय को मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस। महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को बोला जाता है। और मैजिशियन ऑफ हॉकी या फिर विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद जी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गोल कौन से प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी है? तो गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।